नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए निरंतर दबाव। मंगल दिन से हो काठमांडू में धरना और प्रदर्शन। नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण के समय सीमा आई मध्य रात में समाप्त भ रहल। राष्ट्रपति परामर्श में व्यस्त। मधेश के पीसीआर लैब के कर्मचारी के करार म्याद बढ़ेबाक प्रक्रिया पूरा नहीं भेल। कर्मचारी सब असंतुष्ट। गोठाटार हत्याकांड के जांच के लिए एसएसपी के नेतृत्व में विशेष छानबीन समिति गठन। आ डेंगू के प्रकोप बढ़लो पर सरकार नीक से काज कर नहीं सकल। कांग्रेस महामंत्री गगन थापा के आरोप। आप समाचार विस्तार से। नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण के माग करैत मंगल दिन से हो काठमांडू में दबाव देबाक क्रम जारी अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल जेबाक कहैत मंगल के अंतिम दिन भेलो पर राष्ट्रपति प्रमाणीकरण नहीं केने कहैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के नेतृत्व में माइती घर मंडला में प्रदर्शन आ धरना देल जा रहल अछि। ओ सब तत्काल विधेयक प्रमाणीकरण कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी के आग्रह केलक अछि। लाखों मधेसी युवा के जीवन बर्बाद करबाक नियत से राष्ट्रपति द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण में विलम्ब कयल जा रहल हुनका सब के उपराग अछि। ओ सब अपना सबक पहचान कायम करबाक लेल तत्काल नागरिकता विधेयक पारित कर मांग केलक अछि। नागरिकता नहीं भेला से अपना सब वर्षों से विभिन्न किसिम के समस्या भोगैत आयल हुनका सब के उपराग अछि। नागरिकता विधेयक दोसर बेर प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा से पारित भ क राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष भेजल गेल अछि। पहिल बेर राष्ट्रपति संदेश सहित ई विधेयक फिरता भेज देने छलैथ। ओकर बाद फिर से दुनू सदन से जहिनाक तहिना ई विधेयक के पास कऽ राष्ट्रपति समक्ष भेजल गेल अछि। मुदा 15 दिन बीत लगलो पर भण्डारी विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं केने अछि। दोसर बेर फिर विधेयक के फिरता भेजबाक सुविधा राष्ट्रपति समक्ष नहीं अछि। संविधान अनुसार 15 दिन भीतर प्रमाणीकरण कयल जेबाक व्यवस्था अछि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के समय सीमा मंगल के मध्य रात में समाप्त भ रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण क चुकबाक 15 दिन के समय सीमा मंगल के रात में 12 बजे समाप्त भ रहल अछि। मुदा एखनो धरि राष्ट्रपति विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं केने अछि। विधेयक के प्रमाणीकरण करबाक कि नहीं करबाक विषय में राष्ट्रपति भण्डारी किछु दिन से कानूनविद तथा सलाहकार सब सुझाव सेहो संकलन कर रहल अछि। राष्ट्रपति के स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी राष्ट्रपति भण्डारी विभिन्न दल के नेता तथा प्रधानमंत्री संग सेहो एहि विषय में परामर्श क चुकल जानकारी दैत जनता के भावना आ संविधान के व्यवस्था के सब बात के देखैत ओ निर्णय करबाक बतौलनि। एहिसँ पहिने राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहीं क क पुनर्विचार के लेल संसद में फिरता भेज देने छलथि। एकरा बाद दुनू सदन कोनो फेरबदल नहीं क क फेर से पारित क क विधेयक के राष्ट्रपति कार्यालय में भेज देने छल। राष्ट्रपति द्वारा दोसर बेर विधेयक के 15 दिन भीतर प्रमाणीकरण कयल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। मुदा मंगल के अंतिम दिन होबऽ लगलो पर प्रमाणीकरण नहीं केने छथि। एहि विषय में सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपति द्वारा विधेयक प्रमाणीकरण कयल जेबाक बाध्यता रहल आ एहि में ओ स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग कर नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। विधेयक में चित्त नहीं बुझला पर समेत राष्ट्रपति राजीनामा देव सकबाक मुदा पद में रहि क प्रमाणीकरण नहीं करबाक अधिकार नहीं रहल केसी के धारणा अछि। एम्हर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोका आदेश जारी कयल जेबाक कहैत सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दायर भेल अछि। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र भण्डारी बृहस्पति दिन दायर केने निवेदन में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक आदेश देबा मांग कयल गेल अछि। दायर भेल रिट मंगल दिन एकल इजलास से पेशी में चढ़ि कऽ स्थगित भेल सर्वोच्च अदालत जनौलक अछि। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश डॉक्टर मनोज शर्मा इजलास में पेश भेल निवेदन देख नहीं मिलबाक मंगल दिन सुनवाई होबऽ नहीं सकल बतौलनि अछि। मंगल दिन से स्थगित भेल सुनवाई के फेर बुध दिन के लेल पेशी तोकल गेल अछि। निवेदन में राष्ट्रपति कार्यालय सहित प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय गृह मंत्री के विपक्षी बनाल गेल अछि। संघीय संसद से नागरिकता विधेयक दोसर बेर पारित भेला लगले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन पेश केने छलथि। ओना साइकिल चोरी के विषय आब हमरा अहाँ सबके लेल सामान्य विषय होइत जा रहल छै। जतऽ मोटरसाइकिल दिन देखारे गायब भ जाए ओतऽ साइकिल के कोन बात। चोरी केनाइ ओतेक आसान काम नहीं होइ छै। मुदा कनिक एहि चोर के नीक से देखल जाए जेकर चोरी के तरीका बहुत गजब छै। एकरे कहै छै आँख बंद डिब्बा गायब। कृपया ध्यान दऽ कऽ देखल जाए। ई साइकिल चोरी के घटना मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम के नमस्कार चौक स्थित
पिठिया बजार जायवाला मुख्य सड़क के अछि। भोरे करीब 7:15 से 7:30 बजे के समय में एकदम आसानी से ई साइकिल चोरी कैल जा रहल अछि। ओना चोरी साइकिल के भेल छै। साइकिल चोरी आजकल सामान्य लेल जा सकैया, कियाक त मोटरसाइकिल आ 4 चक्का गाड़ी सब सेहो आब सहजे चोरी भ जाइ छै। मुदा मध्य प्रदेश के राजधानी के एकटा मुख्य चौक के मुख्य सड़क में भ रहल एहि चोरी के घटना गजब तरीका के छै। चोरी सहज चीज नहीं होइ छै, उमे डर रहे छै, त्रास रहे छै, लेकिन ई चोर एहि साइकिल के अतेक आसानी से चोरी कर रहल छै, एकर टेक्निक अतेक गजब छै जे देखला पर आश्चर्यजनक लागत। नमस्कार चौक पर दुकान के निहारे एक गोटे दुकानदार अपन साइकिल ल क भोरे भोरे अबै छथि, अपन दुकान के आगा में साइकिल लगा दै छथि आ तुरत्ते उतरि कऽ अपन दुकान के शटर खोलऽ लगै छथि। किछुए सेकेंड के बाद पाछू से आराम से मॉर्निंग वॉक कर रहल जकाँ ई चोर अबै छै आ ओहि साइकिल के आराम से चढ़ि कऽ चला कऽ ल जाइ छै। दुकानदार शटर के ताला खोल कऽ पाछू देखला पर साइकिल गायब भ जाइ छै। दुकानदार के आश्चर्य लगे छै। दुकानदार अपन लग पास के दुकानदार सब आ घर सब में जाकर सीसीटीवी फुटेज के खोज तलाशी करे छै, कियाक त घटना एकदम आश्चर्यजनक आ रहस्यमय रहे छै। तब ई दृश्य सब पता लगे छै। जनकपुर धाम में साइकिल चोरी के घटना सामान्य घटना भ गेल छै, लेकिन मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में सुरक्षा के लेल आ सुरक्षा निकाय के लेल ई एकटा जोरदार चुनौती आ तमाचा अछि। एहि तरह से सहज रूप से साइकिल के चोरी भ जेनाइ, अपने के सर सामान, अपने के धन माल कखनो असुरक्षित अछि से बात प्रश्न करैत अछि। हमरा अहाँ के साइकिल चोरी भ जाइए, चलू साइकिले त रहे, छोड़ दियौ, से प्रतिक्रिया हमरे अहाँ के साथी भाई सबसे आयत। मुदा अतेक सहज चोरी, अतेक निर्धक्क भ क ढिठाई के साथ भ रहल चोरी एहि समाज के लेल बड़का चुनौती आ सुरक्षा के विषय छै। ई केकरो साइकिल मात्र भ सकैया, लेकिन जै किसिम से चोरी कैल गेल छै, समाज चोर सबसे असुरक्षित छै से प्रष्ट होइत छै। साइकिल चोर से पीड़ित स्थानीय व्यापारी शत्रुघ्न शाह एहि घटना पर सब केहू के चाँखि राखऽ आ एहन चोर सबसे सुरक्षित रह आ चनसगर रह सब गोटे के अपील करे छथि आ प्रहरी से सेहो एहि घटना के, एहि चोरी के अनुसंधान क क वास्तव में त सुरक्षा छै, सुरक्षाकर्मी छै से अपना अनुभूति करा देव आग्रह करे छथि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। मध्य प्रदेशक पीसीआर प्रयोगशाला सब में कार्यरत कर्मचारी सब अपना सबके करार म्याद बढ़ेबाक प्रक्रिया के पूर्णता देवा मांग केलक अछि। कोरोना काल से सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट आ बारा जिला में संचालित पीसीआर प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारी सब मध्य सरकार करार के म्याद बढ़ेबाक संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया पूरा नहीं कऽ समस्या में रखने उपराग व्यक्त केलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय पीसीआर प्रयोगशाला सब में कार्यरत करार कर्मचारी सबके 2079 पुष अंतिम धरि म्याद बढ़ेबाक निर्णय केला पर ई प्रक्रिया पूर्णता पाबऽ नहि सक रहल अछि। कर्मचारी सब प्रदेश सरकार म्याद बढ़ेबाक संबंधी सिफारिश के पूर्णता नहीं देने आ पछिलका सावन महीना से पारिश्रमिक सेहो उपलब्ध नहीं करौने उपराग उनका सबके अछि। वो सब अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मौखिक आश्वासन के आधार में अपना सब काम करैत आयल सेहो धारणा रखलनि। हाल कोविड पीसीआर लैब में गौर अस्पताल में म काम गर्दैछु। विगत 2 वर्षदेखि काम गरिरहेको, जोखिममा पनि काम गर्दा पनि हामीले सेवा सुविधा चाहिँ एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन र अहिले असार मसान्तमा हाम्रो म्याद पनि थप भएन। पटक पटक यसो सबकोमा गएर सोध्दाखेरि उहाँले काम गर्दै गरेर आउँछ लेटर भनेर आश्वासन दिनुभयो, तर हालसम्म कुनै पनि लेटर आएको छैन। अहिले पनि सोद्धाखेरि उहाँ मन्त्रालयमा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ र आउँछ जान्छ भन्नुहुन्छ र हामी पनि माथि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि त्यस्तो केही पोजिटिभ आश्वासन आएन। त्यसकारण हामी यो सम्बन्धित निकायमा हाम्रो पहल गरी हामीले थप म्याद र सेवा सुविधाको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सामाजिक विकास मंत्रालय सिफारिश करैत हुनका सबके म्याद 6 महीना के लेल बढ़ेबाक निर्णय केने छल। ई सिफारिश मधेश मंत्री परिषद में ल जाय से पहिने अर्थ मंत्रालय से सहमति प्राप्त करऽ पड़ैत अछि। मुदा अर्थ मंत्रालय सहमति नहीं देला बाद प्रक्रिया आगाँ नहीं बढ़ल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मुक्ति नारायण शाह जानकारी देने छथि। अब धीरे धीरे कोरोना के भी समस्या घटते जा रही, तो उनका सबके अवधि फिर पूरे समाप्त न भेले, तो हम सब एकर एगो समिति है, सिफारिश समिति, करार कर्मचारी के सिफारिश समिति, उस समिति से निर्णय करा के
कुछ कर्मचारी पहले 60टा रहे तो में से 5 कम से कम एगो कंटिन्यू कल जा करके वो सिफारिश करके समिति से अर्थ मंत्रालय में सिपाही के सहमति के लिए अर्थ मंत्रालय से सहमति लेला पछाड़ी प्रदेश मंत्री परिषद में पेश होत वो फाइल हम सब लोग मंत्री परिषद में पेश कहियो दिले छी। अर्थ मंत्रालय के स्वीकृति के लिए हम सब लिखले छी। स्वीकृति आ जाए तो पत्र सहित पुनः ओकरा मंत्री परिषद में बैठावल जात वहाँ तक है। जब तक ना है तब तक जे अस्पताल के PCR लैब के संचालन संबंध में जे कर्मचारी थाई दरबंदी वाला है अस्पताल विकास समिति से नियुक्त कल गई है या रिक्त दरबंदी में करार द्वारा भरना के लिए उनका सबसे भी संचालन कल जा सके। एमहर अर्थ मंत्रालय के सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर पत्र अनुसार पहिल चौमासिक में रकमांतर अथवा बजेट बढ़ावा कानून अनुसार नहीं मिलबाक स्पष्ट करेने छ। दोसर चौमासिक से मात्र बजेट देव सकबाक से हो उन कहब छलैन। अर्थमा उहाँहरूले यो सन्दर्भमा हैन उहाँहरूले तल यो सुदूर रकमान्तरको लागि जुन चाहिँ पठाउनु र रकमान्तर या थप बजेटको लागि जुन चाहिँ फाइल पठाउनु भएको छ यही सन्दर्भमा भनेको। अनि रकमान्तर र थप बजेट प्रथम चौमासिकमा उपलब्ध गराउन सकिँदैन किनभने नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावली प्रदेश सरकारको आर्थिक नियमावलीमा के लेखेको छ भने प्रथम चौमासिकमा कुनै पनि योजना संशोधन गर्न पाइँदैन, त्यसमा थप घट गर्न पाइँदैन। अब त्यसै कारणले गर्दा प्रथम चौमासिकमै जुन हुन्छ नि उहाँहरूले त्यो पठाएको मधेसक सिराहा जलेश्वर मलंगबा गौर आ कलैया में PCR लैब संचालन में रहल छै। कोरोना काल में ई प्रयोगशाला में 7-7 गोटे कर्मचारी भर्ना कयल गेल छल। बाद में कटौती क एखन 5-5 गोटे कायम कयल गेल छै। मुदा कार्यरत कर्मचारी सभक म्याद अखाड़ अंतिम में समाप्त भेला बाद ओ सब समस्या में पड़ल छै। प्रयोगशाला सब में एखन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन आ लैब असिस्टेंट लगायत तक सब कार्यरत छै। अज्ञात समूह के गोली से गोठाटार में मारल गेल लाल मोहम्मद के घटना के विषय में छानबीन कर प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष समिति बनौलक अछि। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP जनकराज भट्टराई के नेतृत्व में मंगल दिन 5 सदस्यीय समिति बनाओल गेल। उपत्यका प्रहरी कार्यालय के प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG रविन्द्र बहादुर धानुक बतौलनि अछि। भट्टराई उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रमुख अछि। उनका अनुसार समिति में प्रहरी उपरीक्षक SP दिनेश राज मीनाली, प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP कृष्ण चंद्र लगायत सदस्य सब अछि। समिति में साइबर ब्यूरो के एगोटे अधिकृत के सेहो राखल गेल अछि। सोम के साँझ काठमांडू के कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 गोठाटार में अज्ञात प्रहरी के गोली प्रहार से सर्लाही के हरिओम नगरपालिका 2 घर भेल 58 वर्षीय मोहम्मद के मृत्यु भेल छल। हुनक माथ में 2 गोली, दहिना हाथ में एकटा आ दायां जांघ में 1 गोली लागल छल। नेपाल चिकित्सक संघ के जनकपुर धाम शाखा अध्यक्ष में डॉक्टर रामजी यादव निर्वाचित भेल अछि। नया नेतृत्व चयन करबाक लेल जनकपुर धाम में सोम दिन भेल एसोसिएशनक अधिवेशन में डॉक्टर यादव 297 मत प्राप्त कऽ अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छथि। तेना एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में हृदय रोग विशेषज्ञ उपाध्यक्ष में डॉक्टर रामेश्वर महासेठ, महासचिव में डॉक्टर रामज्ञान यादव आ कोषाध्यक्ष में डॉक्टर राजेश कुमार शाह निर्वाचित भेल छथि। ओ सब क्रमशः 311, 298 आ 250 मत प्राप्त कयलनि अछि। तेना कार्य समिति के सदस्य सब में डॉक्टर विभास गोइत, डॉक्टर विपिन कुमार यादव, डॉक्टर देवनारायण शाह, डॉक्टर रवि रंजन प्रधान, डॉक्टर ऋषिकेश प्रताप शाह आ डॉक्टर विजय कुमार शाह विजय भेल अछि। मध्य प्रदेश के धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही संगे सिन्धुली समेत कार्यक्षेत्र रहल नेपाल चिकित्सक संघ जनकपुर धाम शाखा नया नेतृत्व पौलक अछि। संघ के जनकपुर धाम शाखा में कुल 600 सदस्य रहलो में 449 गोटे सोम दिन मतदान केने छल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सरकार अर्थतंत्र के चलायमान बनाब हर संभव प्रयास कर रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में भेल नेपाल चिकित्सक संघ के दोसर राष्ट्रीय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन में ओहन धारणा रखलनि। प्रधानमंत्री देउवा स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवा के विस्तार आ सुदृढ़ीकरण कऽ एखन देखल गेल महामारी के नियंत्रण में आन आ अर्थतंत्र के चलायमान बनाब हर संभव प्रयास कर रहल धारणा रखने छलनि। ओ सबके समन्वय से कोविड-19 आ डेंगू के नियंत्रण कऽ देश के सामान्य अवस्था में घुराब सफल हेबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान
प्रधानमंत्री देउबा डेंगू के नियंत्रण में आना सब एक बेर एकजुट भग काम करब आवश्यक रहल धारणा रखने छले। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भवानी प्रसाद खापुङ कर्मचारी समायोजन के प्रक्रिया चित्त बुझबाक जेहन नहीं भेल बतौलने छ। मंगल दिन काठमाडौँ में भेल नेपाल चिकित्सक संघ के दोस्रो राष्ट्रीय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलन में ओहन धारणा रखने छ। मंत्री खापुङ एखन चिकित्सा क्षेत्र में भ रहल स्वास्थ्यकर्मी सभक परिचालन आ हुनका सबके देने जिम्मेवारी बाट पकड़ा में बेसी असंतुष्टि आबि रहल बतौलन। वो देश संहिता के अभ्यास के क्रम में रहल कहित कर्मचारी क्षेत्र के समायोजन प्रक्रिया में अधिकांश कर्मचारी सब असंतुष्टि व्यक्त कर रहल अपना बुझ में आयल बतौलन। मंत्री खापुङ संहिता के सहज रास्ता में ल जाए सबके चित्त बुझबाक आ सबके सम्मान हेबाक रास्ता खोजल जेबाक चाहे बतौने छलैन। स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र तीन तहको सरकार सञ्चालित छ। त्यस्तै यो अभ्यासकै क्रममा हामी कर्मचारी क्षेत्रको पनि समायोजन भएर कोही स्थानीय तह, कोही प्रदेश र कोही सङ्घमा आबद्ध भएका छौँ र यसबाट पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू। मंत्री खापुङ हरेक तह में रहेका काम करवाला व्यक्ति सब अपन कार्य क्षेत्र में विज्ञ हेबाक धारणा रखने छलैन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा महामारी के रूप में पसरल डेंगू नियंत्रण के लिए सरकार कर रहल काम कार बढ़ाई प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छ। मंगल दिन से काठमाडौँ में शुरू भेल नेपाल चिकित्सक संघ के दोस्रो राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल ओ स्थानीय सरकार समेत डेंगू महामारी नियंत्रण करबाक लेल प्राथमिकता देव नहीं सकल उपराग व्यक्त कयलनि। काठमाडौँ में सीमित रहल डेंगू रोग देशभर पसरबाक क्रम में रहल कहित महामंत्री थापा एकर नियंत्रण करक लेल तीनू तह के सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक काम कयल जेबाक चाही बतौने छलनि। हामीसँग संरचनाहरू उपलब्ध छ कि छैन? रातारात अहिले बसेर काम गर्न सक्ने आपतकालीन संरचनाहरू मानव आज चाहिँ काठमाडौँमा भएको सीमित भएको कुरा यो देशभरि फैलिने जुन क्रममा छ, कोभिडको लर्निङबाट त हाम्रो त्यहाँभित्र देखिनुपर्ने हो। त्यसले कतिपय सानसानो कुराहरूमा नभएको होइन, थुप्रै कुराहरू भएका छन्, धेरै सकारात्मक कुराहरू भएका छन्। मैले त्यसलाई नछोएको मात्रै, त्यो छँदैछ, त्यसमा सेलिब्रेट गरौँ न। तर खालि मेरो सुरुको टिप्पणी चाहिँ अलिकति क्रिटिकली नै कुराकानी गरौँ भन्ने हो। हामीले जति कुराहरू कोभिडको लगत्तै पछाडि नेपाल सरकारको त्यो बेलाको बजेट हेरौँ, नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू हेरौँ, त्यतिखेरको हेल्थमा हामीले कति। महामंत्री थापा रोग लाग नै दैत स्वास्थ्य क्षेत्र में सचेतना जगवैत राजनीतिक दल सबसे हो अगिलका निर्वाचन के एजेंडा बनाल जबाक चाही में जोर देने छलैन। देशभर पिछला 24 घंटा में और 74 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेलै छ। पछिल्का 24 घंटा में 3512 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 1535 गोटे के पीसीआर आ 1977 गोटे के एंटीजन विधिन से परीक्षण कयल गेला पर 74 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलकै छ। मंगल दिन 160 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेलै। तेना देशभर 1619 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहलै छ। झापा में तीव्र गति में रहल कार अनियंत्रित भकर गाछ में ठोकरौला से 2 गोटे के मृत्यु भ गेलै छ। कार में सवार अन्य 4 गोटे गंभीर घायल भ गेलै छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत झापा के शिव शताक्षी 10 में मंगल दिन भेल दुर्घटना में पड़कर चालक सप्तरी के लेगड़ा 5 निवासी 44 वर्षीय बलराम यादव आ सुनसरी के इटहरी 10 निवासी 30 वर्षीय गीता चौधरी के मृत्यु भेल। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापा के प्रहरी निरीक्षक अशोक जवेगु जानकारी दिले छ। दुर्घटना में सुंदर हरैचा 6 के 40 वर्षीय रीता चौधरी, इटहरी 8 निवासी 27 वर्षीय तेजन चौधरी, धरान 15 निवासी 25 वर्षीय विभीषण दास आ वही ठाम के 33 वर्षीय राजेश चौधरी घायल भेल छन्। उनका सबके वीरता मोड़ स्थित बीएनसी अस्पताल में इलाज भ रहल छै। 44 च 9108 नंबर के सवारी अनियंत्रित भक सड़क कात में रहल गाछ में ठोकरायल छल। 64 वर्षक वृद्ध के हत्या करवाला 64 वर्षक वृद्धा के हत्या करवाला 18 वर्षक किशोर के प्रहरी सार्वजनिक केलकै छ। सुनसरी के धरान में भादो 29 गते 64 वर्षक पूर्णसरी राय के हत्या के आरोप में 18 वर्षक नकुल राय के पुलिस पकड़ कर मंगल दिन सार्वजनिक केलकै छ। वो चोरी या लूटपाट के क्रम में वृद्धा के हत्या के अभियुक्त स्वीकार क चुकल प्रहरी जनौलकै छ। वृद्धा के सिकरी लुटबा क्रम में वृद्धा के हत्या भेल प्रहरी जनौलकै छ। पत्रकार सम्मेलन में प्रहरी हत्या में संलग्न धनकुटा घर भेल राय आ सिकरी नुकाव सहयोग के भोकराहा नरसिंह के 20 वर्षक युवक
रंजीत कुमार शाह के समेत सार्वजनिक केलकै छ। पैसाहरू चुर्ने काममा उहाँ संलग्न हुनुभएको अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। मृतकको घरमा चाहिँ उहाँ 1 हप्ता अगाडि पुगेर मृतकको घरमा पुगेर मृतकले लगाएको गहनाहरूको रेकी गर्नुभएको अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको। सुनसरी प्रहरी दुन्नु गोटे उपर कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने जनौलकै छ। वैदेशिक रोजगार में रहल महतरी मठियारी नगरपालिका के गबरौरा के युवा सब एक हृदय रोग पीड़ित के आर्थिक सहयोग केलकै छ। कतार में रहल वही गांव के युवा सब महतरी मठियारी नगरपालिका वार्ड नंबर 5 विष्णुपुर के हृदय रोग पीड़ित कमलेश महरा के कुल 70,100 रुपया सहयोग केलकै छ। स्थानीय युवा सब जगतलाल यादव व दिलीप नायक के अगुवाई में कतार रहल ई नगरपालिका के गबरौरा के युवा सब आ स्थानीय स्तर से सेहो किछ सहयोगी सब संगे सहयोग रकम संकलन कक दलित गरीब विपन्न परिवार के महरा के सहयोग के स्थानीय संजय शाह जानकारी दिलने छ। युवा सब इलाज में बेसी खर्च होबवला रहल कहित और सहयोग के लेल सब के आग्रह केलकै छ। संसदीय समिति 10वीं दीपावली आ छैठ जेहन पाबनि सब के लेल देशभरि सुपथ मूल के दुकान सब आवश्यक व्यवस्था मिलावत सरकार के निर्देशन दिलकै छ। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल विचार सरकार के निर्देशन दिलकै छ। 10वीं दीपावली जेहन पाबनि सब के समय बाजार अनुगमन के काज के और प्रभावकारी बनाव आ सुपथ मूल दुकान के आवश्यकता अनुसार व्यवस्था देशभर मिलाव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आ वाणिज्य विभाग के निर्देशन देने समिति के सभापति प्रकाश पंथ जानकारी दिलन। बैसार दशैं के लेल घर जाय वाला यात्रु सब के लेल सहज ढंग से टिकट पैबाक उद्देश्य से काउंटर सब के आवश्यक व्यवस्था कर समेत सरकार के सचेत करौलकै छ। समिति सवारी साधन के भाड़ा दर मनोमानी लेवा नहीं पेबाक उद्देश्य से अनुगमन के काज में कड़ाई कर से हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के कहने आई। शांति सुरक्षा का आवश्यक व्यवस्था मिलाव से हो गृह मंत्रालय के निर्देशन के आल गेल समिति के सभापति जानकारी दिलन। विचार में समिति के सदस्य सब पाबन सबके समय दुर्घटना होब नहीं देव ट्राफिक प्रहरी परिचालन कर सरकार के सचेत करौने छलैन। समिति के दोसर सदस्य नंदा चापागाई सवारी दुर्घटना से नागरिक के जीवन बचेबाक लेल सरकार गाड़ी चालक सबके आवश्यक तालीम की व्यवस्था के आलजबाक चाहिए बतौने छलैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2078-79 धरि में 13,000 विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार निर्माण भेल बतौलने छ। मंगल दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत शिक्षा के सोच पत्र 2079 के सार्वजनिक करित मंत्रालय 13,000 से बेसी सामुदायिक विद्यालय में भौतिक पूर्वाधार के निर्माण भेल बतौलकै छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल करीब 27,000 सामुदायिक विद्यालय मध्ये 13,000 विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार निर्माण भ गेल जानकारी दिलन। ओ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थानीय आ प्रदेश सरकार भारतीय दूतावास आ विभिन्न दात्री निकाय सब विद्यालय के पूर्वाधार निर्माण भेल स्पष्ट करें। वो बाकी विद्यालय सब के पूर्वाधार निर्माण 3 वर्ष भीतर क लेबाक लक्ष्य लेने जानकारी देने छलैन। 1000 सार्वजनिक विद्यालयहरूमध्ये झन्डै 13,000 विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तुलनात्मक रूपमा बनेको छ। कम्प्लिट भयो भन्ने होइन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट, भूकम्प प्राधिकरणबाट, स्थानीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, कतिपय चाहिँ भारतीय एम्बेसीबाट, अरू कतिपय चाहिँ विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्ने दार्शनिकहरूबाट झन्डै 13,000 विद्यालय भवनहरू मोटामोटी हामीले बनाएका छौँ। वो विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक, उच्च शिक्षा संबंधी विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय योग्यता प्रारूप संबंधी विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विधेयक सबके मस्यौदा तैयार भक सहमति के लिए कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय अर्थ मंत्रालय में पठाओल गेल समेत बतौले। मंत्रालय 77टा जिला के कक्षा 5 धरि के कुल 32,40,688 गोटे बाल बच्चा सबके दीवा खाजा उपलब्ध करेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल समेत उल्लेख है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरण के विद्युत निर्यात करबाक उद्देश्य नहीं भेल बतौले नहीं है। मंगल दिन सुंदर यातायात प्रणाली आयोजना के विद्युतीय स्कूटर सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङ एहन बतौलन। वो विद्युत प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्य भारत में विद्युत निर्यात करबाक नहीं भक नेपाल भीतर खपत करबाक
पहिल प्राथमिकता रहल बतौलनि। वो नेपाल में उत्पादित विद्युत नेपाल में खपत क समृद्ध नेपाल बनेबाक उद्देश्य पूरा कर सकबाक दावी कयलनि। घिसिङ विद्युत खपत बढ़ावा लेल हरेक घर में खाना पकाव सलक सवारी साधन समेत विद्युतीय प्रयोग में आनल जबाक चाहिए बतौने छलनि। समृद्ध नेपालको उज्यालो नेपालको उद्देश्य पूरा गर्ने हो। यी खपत गर्नलाई हामीले सम्पूर्ण चिज विद्युतीयमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो। हाम्रो लाइफलाई विद्युतमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तपाईको घरमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपाल में खाना पकाव सलक सवारी साधन समेत विद्युतीय प्रयोग केला पर कुल आयात में 20 गुना कम हेबाक दावी किने छलनि। वो हरेक काम में विद्युत प्रयोग केला पर नेपाल में 25 से 30 अरब विद्युत खपत हेबाक बतौने छलनि। वो आ विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन देशभर बनेबाक लहर चलाल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। घिसिङ निजी क्षेत्र चार्जिंग स्टेशन बनौला पर प्राधिकरण अपने लगानी में विद्युत ट्रांसफार्मर राख देबाक बतौने छलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा आयात प्रतिस्थापन के लेल देशभीतर उत्पादन वृद्धि के विकल्प नहीं भेल बतौले छ। मंगल दिन काठमांडू में भेल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष के 49वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मंत्री शर्मा यह धारणा रखलेन। वो सरकार के मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन आ व्यापार घाटा संग भेल कहित कृषि क्षेत्र के उत्पादन वृद्धि आ कृषि के उत्पादित वस्तु के आंतरिक बाजार मात्र नहीं भक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेत निर्यात के आजबाक धारणा रखने छलनि। म गभर्नर साहबको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र तपाईहरु सबै वित्तीय संस्थाका नेतृत्वदायी जो यहाँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई हामी बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको त्यही हो। आयात प्रतिस्थापन। अर्थमंत्री शर्मा छोट किसान आ ग्रामीण अर्थतंत्र के विकास कर नहीं सकल मुल्क आर्थिक समृद्धि के बाट में जाय नहीं सकबाक बतौने छलनि। ओ देश में आर्थिक समृद्धि आना ग्रामीण अर्थतंत्र में जोड़ देना आवश्यक रहल बतौलनि। मंत्री शर्मा सरकार लघु वित्त लगानी कोष बनेबाक तैयारी केने बतौलनि। मंत्री शर्मा गरीब के घर में सहूलियत ऋण पहुंचेबाक उद्देश्य लक कोष निर्माण काज आगा बढ़ल बतौलनि। वो सरकार सहूलियतपूर्ण ऋण सबसे कमजोर समुदाय छोट किसान आ छोट उद्यमी सब भेल ठाउँ में पहुंचेबाक लक्ष्य लेने धारणा रखने छलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 48 वर्ष पुगलो पर कोनो योजना नहीं देखल गेल बतौलनि छ। मंगल दिन कोष के 49वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में गवर्नर अधिकारी कोष 48 वर्ष पुगलो पर योजना विहीन देखल गेल कहित नया योजना बना आगा बढ़ल जबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। वो कोष के योजना में ध्यान देवा आ प्रीमियम में मात्र फोकस नहीं देवा सुझाव देने छलनि। गवर्नर अधिकारी कोष के काज पैसा संकलन करबाक मात्र नहीं भेल बतौने छलनि। वो कोष के इंश्योरेंस के डिपोजिट प्रभावकारी नहीं भेल बतौने छलनि। गवर्नर अधिकारी देश के अर्थतंत्र आंतरिक उत्पादन कृषि उत्पादन आ उद्योग में लगानी वृद्धि खोजने बतौलनि। वो बैंक तथा वित्तीय संस्था सब स्टार्टअप छोट उद्यम कृषि उत्पादन में कर्जा जोखिम देख लगानी नहीं केने बतौलनि। दिने कर्जा उहाँहरूले आफ्नै किसिमले त्यो कर्जाको बारेमा हेरेर एनालाइसिस गरेर प्रोपर एप्राइजल गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने हो। गवर्नर अधिकारी अर्थतंत्र एखन आंतरिक उत्पादन वृद्धि खोज रहला सँ राष्ट्र बैंक अर्थतंत्र के आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनबैत आयल धारणा रखलनि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2079 में सहभागी होबा कुश्ती के लिए मध्य प्रदेश से 5 महिला सहित 15 गोटे छनौट भेल। जनकपुर धाम के कबड्डी हॉल में भेल फाइनल खेल में विभिन्न तौल समूह में 11 गोटे खिलाड़ी छनौट भेल। छनौट होबा वाला में 57 किलो में 12 के अमरेंद्र यादव, 61 किलो में अमरेश कुमार यादव, 65 किलो में अर्जुन कुमार शाह, 74 किलो में मुख्तार आलम, 79 किलो में बुनीलाल राउत आ 125 किलो में राज यादव रहल छन्। तेना 70 किलो में परसा के मनोज यादव, 86 किलो में लाल बहादुर यादव, 92 किलो में अवधेश यादव आ 97 किलो में राजेश यादव छनौट भेल। तेना महिला दिस 5 तौल समूह में 5 खिलाड़ी छनौट भेल। छनौट भेनिहार में 50 किलो तौल समूह में 12 के गीता यादव, 53 केजी समूह में 53 किलो समूह में परसा के मधु कुमारी, 55 किलो में 12 के प्रमिला, 57 किलो में 12 के किरण यादव आ 62 किलो में परसा के लीनम कुमारी रहल छन्। भादो 2 गते से प्रतियोगिता के छनौट चरण शुरू भेल छल। वॉलीबॉल के खिलाड़ी सब समेत छनौट
वॉलीबॉल के खिलाड़ी सबके समेत छनौट कबड्ड हॉल क्षेत्र में रहल खेल मैदान में भ रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण के लिए निरंतर दबाव, मंगल दिन से हो काठमांडू में धरना। नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण के समय सीमा मंगल के मध्य रात में समाप्त भ रहल, राष्ट्रपति परामर्श में व्यस्त। मधेशक पीसीआर लैब के कर्मचारी के करार म्याद बढ़ेबाक प्रक्रिया पूरा नहीं भेल, कर्मचारी सब असंतुष्ट। गोठाटार हत्याकांड के जांच के लिए एसएसपी के नेतृत्व में विशेष छानबीन समिति गठन। डेंगू के प्रकोप बढ़लो पर सरकार नीक से काज कर नहीं सकल, कांग्रेस महामंत्री गगन थापा के आरोप। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।